अगर मैं कहूँ कि हर साल चांद आपसे 3.8 सेंटीमीटर दूर भाग रहा है और एक दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण गायब हो जाएंगे तो कैसा लगेगा? यह कोई कहानी नहीं, ठोस मापों से निकला सच है। आज हम सरल शब्दों में समझेंगे कि यह दूरी कैसे बढ़ती, किसने इसे पकड़ा और आने वाले करोड़ों सालों में इसका मतलब क्या होगा। सीधा जवाब है हाँ, चांद धीरे धीरे धरती से दूर जा रहा है। वजह है धरती के घूमने से उठने वाले समुद्री ज्वार, जिनकी रगड़ ऊर्जा को चांद की कक्षा में धकेलती और चांद को थोड़ा आगे खींच देती है। नतीजा, चांद की कक्षा फैलती है और धरती का दिन बहुत मामूली सा लंबा होता जाता है। यह सब हम कैसे जानते हैं? 1969 के बाद से अपोलो यात्रियों ने चांद पर छोटे रेट्रो रिफ्लेक्टर छोड़े, जिन पर धरती से चलाए गए लेजर पल्स टकराकर वापस आते हैं। इस लेजर रेंजिंग से दूरी मिलीमीटर तक नपे और औसतन 3.8 सेंटीमीटर प्रति साल का बढ़ाव साफ दर्ज हुआ। आज चांद लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ज्वार धरती पर फूल जैसे उभार बनाते हैं और क्योंकि धरती चांद से तेज घूमती, यह उभार थोड़ा आगे खिसके रहते हैं। यह आगे खिसकाव चांद को हल्का सा आगे खींचता, उसकी कक्षा बड़ी हो जाती और धरती का घूमना धीमा पड़ता है। माप बताते हैं, एक सदी में दिन लगभग 1.7 मिलीसेकंड बढ़ता है, बहुत सूक्ष्म पर लगातार। लेकिन रुकिए, आपके मन में आ रहा होगा कि अगर चांद दूर जा रहा है तो क्या वह पहले हमारे पास था और कितना पास? जवाब रोमांचक है। शुरुआती धरती के समय चांद कहीं ज्यादा नजदीक था, जिसकी वजह से समुद्रों में दानव जैसे ज्वार उठते और दिन बहुत छोटे होते। चलिए उस पुरानी दुनिया की झलक देखते हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक भीषण टक्कर से चांद का जन्म हुआ और वह धरती के बेहद पास चक्कर काटता था, शायद केवल कुछ दसियों हजार किलोमीटर पर। तब दिन 5 से 6 घंटे के रहे होंगे और समुद्री ज्वार कई 100 मीटर ऊंचे उठते। इस खींचतान ने धीरे धीरे ऊर्जा बांटी और चांद को बाहर की ओर धकेला। चट्टानों में ज्वार के निशान हमें पुराना टाइम टेबल देते हैं। 62 करोड़ साल पुरानी परतों से पता चलता है कि तब एक साल में लगभग 13 चांदनी महीने चलते थे और दिन करीब 22 घंटे का था। यानी चांद की दूरी और धरती के दिन का आकार समय के साथ मिलकर बदलते रहे हैं और उनके सुराग पत्थरों में दर्ज हैं। आगे क्या होगा? जैसे जैसे चांद दूर जाएगा, उसका दिखने वाला आकार छोटा होता जाएगा। अनुमान बताते हैं लगभग 1.4 अरब साल बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण लगभग समाप्त हो जाएंगे। हम मुख्यतः कंकणाकार छायाएं देखेंगे। आज चांद और सूरज का आकार आसमान में लगभग बराबर दिखता है, पर यह संतुलन हमेशा नहीं रहने वाला। अब सवाल उठता है, क्या चांद कभी धरती से छूटकर भाग जाएगा? नहीं, गुरुत्वाकर्षण की डोर मजबूत है और कक्षा में दूर होते हुए भी वह बंधा रहता है। बहुत लंबे समय में दोनों एक दूसरे के साथ स्थिर नृत्य में फंस सकते हैं, पर उससे पहले सूरज की कहानी हमारी घड़ी को रोक सकती है। बहुत दूर के भविष्य में सिद्धांत कहते हैं कि धरती और चांद एक दूसरे के साथ जकड़कर दोनों का दिन और महीना बराबर से चलता हुआ दिख सकता है। पर असली मोड़ यह है कि लगभग 5 अरब साल बाद सूरज लाल दानव बनेगा और यह धीमा नृत्य बीच में ही रुक सकता है। ब्रह्मांड की घड़ियां कई परतों में चलती हैं। आज के असर बहुत छोटे हैं, पर नापे जा सकते हैं। धरती का दिन हर सदी में मिलीसेकंड भर बढ़ता, इसलिए समय समय पर घड़ियों में सूक्ष्म सुधार जोड़े जाते हैं। ज्वार से पैदा हुई गर्माहट समंदरों में हल्की ऊर्जा घोलती है, पर यह मात्रा इंसानी पैमाने पर कम है और हमारा रोजमर्रा जीवन इसे मुश्किल से महसूस करता है। लेजर रेंजिंग की बारीकी कमाल है। पहाड़ों पर बसे वेधशालाओं से छोड़ी गई रोशनी चांद के रेट्रो रिफ्लेक्टर से टकराकर लौटती और आने जाने में लगा समय हमें दूरी का सटीक हिसाब देता है। यह माप मिलीमीटर तक फिट बैठते हैं और गुरुत्व के सिद्धांतों को परखने में भी गहरी मदद करते हैं, सालों साल लगातार। लेकिन रुकिए, आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि कभी दर तेज और कभी धीमी क्यों दिखती है।
समंदर की घाटियों का आकार, बर्फ युगों के उठने झुकने वाले भार और धरती की भीतरी गूंज, यह सब मिलकर ज्वार की घर्षण को बदलते रहते हैं। फिर भी लंबे औसत में 3.8 सेंटीमीटर प्रति साल का रुझान टिके रहता है। भूवैज्ञानिक युगों में यह दर हमेशा एक सी नहीं रही। कभी धरती के महाद्वीपों की अलग बनावट और समुद्री रास्तों के तंगचौड़े होने से घर्षण बदला और चांद की रफ्तार भी 2 से 4 सेंटीमीटर प्रति साल के बीच डोलती रही। मतलब छोटा सा बदलाव आज है, पर इसकी ताल बहुत पुराने सुरों से तय होती है। चांद हमारी धरती के झुकाव को थामे रखता है, जिससे मौसम की लय भरोसेमंद रहती है। अगर यह सहारा बहुत कमजोर होता तो धरती का झुकाव ज्यादा डगमगा सकता था और मौसम बेकाबू झूलते। जीवन के लिए यह स्थिरता वरदान बनी। खेती से लेकर समुद्री जीवन तक सब इसकी शांत पर निर्णायक पकड़ से लाभ पाते हैं। कैलेंडर और रात का आसमान भी इस चलन के साथी हैं। महीना धीरे धीरे लंबा होता है, पर यह बढ़ाव इतना धीमा कि पीढ़ियां इसे नहीं पहचान पाती। फिर भी ग्रहणों के दृश्य बदलेंगे और आने वाले युगों में रात के आसमान का संतुलन थोड़ा अलग दिखेगा, जैसे कोई पुराना घड़ी सांस चुपचाप सुई खिसका देता हो। क्या हम इस बढ़ती दूरी को रोक सकते हैं? सच यह है कि ज्वार धरती से करीब 3.7 टेरावाट ऊर्जा खींचते हैं और इसे पलटना अकल्पनीय ताकत मांगता है। आपको इतने बड़े बिजली घर चाहिए होंगे कि गिनती भी थक जाए और जोखिम भी बहुत होंगे। प्रकृति के इस इंजन को छेड़ना समझ से कहीं महंगा सौदा है। मानव द्वारा ज्वार की ऊर्जा का इस्तेमाल वैश्विक पैमाने पर अभी बहुत कम है। जो थोड़ी बहुत बिजली तटों से निकाली जाती है, वह समुद्री घर्षण के विशाल प्राकृतिक बहाव के सामने रेत का कण जैसी है। इससे चांद की कक्षा पर कोई व्यावहारिक फर्क नहीं पड़ता और न पड़ने दिया जाना चाहिए। समझदारी इसी में है। आइए 5 बिंदुओं में समेटें। 1. चांद औसतन 3.8 सेंटीमीटर प्रति साल दूर जा रहा है। 2. सबूत लेजर रेंजिंग और पुरानी चट्टानों में दर्ज हैं। 3. धरती का दिन हर सदी लगभग 1.7 मिलीसेकंड बढ़ता है। 4. 1.4 अरब साल बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण लगभग खत्म। 5. दूर दराज भविष्य में कहानी सूरज बदल देगा। अगली बार रात में चांद को देखें, याद रखिए वह चुपचाप प्रति साल कुछ सेंटीमीटर का फासला जोड़ता है। अभी उसका आकार सूरज के बराबर दिखता है, इसलिए ग्रहण जादुई लगते हैं, पर यह संयोग स्थायी नहीं। आपके हाथ की दूरी पर एक छोटा सिक्का चांद को ढक लेता है। आने वाले युगों में यह खेल बदल जाएगा। अब आपकी बारी। क्या आप ऐसे और खगोल रहस्यों की फिल्में देखना चाहेंगे? अपने सवाल और विचार टिप्पणी में लिखिए। यह चैनल आपकी जिज्ञासा से ही चलाता है। अगर यह यात्रा ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आसमान की बातें सब तक पहुँचें। निष्कर्ष साफ है, चांद दूर जा रहा है, पर इतनी धीमी चाल में कि एक मानव जीवन में फर्क महसूस होना मुश्किल है। फिर भी लाखों करोड़ों साल में यह सुई बड़ी दूरी बनाती, ग्रहणों के रंग बदलती और समय की धड़कन खिसकाती रहेगी। अगली कड़ी में हम इस खगोलीय नृत्य के नए पहलू खोलेंगे। जुड़े रहिए।